अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कमर्शियल के हवाले से कुछ मैं अपडेट आपको देने चाह रहा हूँ। कुछ केस स्टडीज़, कुछ एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, उनके जवाबात क्या हैं, उनका हल क्या है और उनका प्रॉपरली एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं आप उसको इस व्लॉग में वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट माई व्लॉग कहना ज़रूर चाहूँगा, ऑल्दो मुझे मना किया जाता है कि जी सिर्फ काम की बात किया करूँ मैं इस चैनल पे, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि इस वक्त दिल ही नहीं कर रहा कोई बात करने का। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो एक ओवरऑल एक फ़ंडामेंटल एक प्रोविज़न ऑफ राइट्स होती है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं हर इंसान के, हर शहरी के, कि उसको बिजली मैसर हो, पानी मैसर हो, रोज़गार मैसर हो, जस्टिस मैसर हो, और अभी करंट मॉडर्न इकॉनमी के दौर में इंटरनेट की जो है एक्सेस है वो मैसर हो। ये हर एक का जो है ना बुनियादी हक़ है, और इस वक्त पाकिस्तानी कौम इस हक़ से दूर है। स्पेसिफ़िकली इंटरनेट जैसे एक सर्विस जो कि मॉडर्न दौर का बहुत ज़्यादा अहम जुज़ बन चुका हुआ है। पूरा मुल्क जो है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, काफ़ी ज़्यादा शहर इस सर्विस से जो है वो बेसिकली इस सर्विस से जो है वो महरूम है इस वक्त। और कब तक ऐसा जारी व सारी रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ बड़े शहरों में इंटरनेट की एक्सेस है, लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप देखें, आपकी यूट्यूब जो है, आपकी फ़ेसबुक है, काफ़ी हद तक जो है ये नहीं ओपन हो रही, और सवालिया निशान है, बहुत सारी चीज़ों पे ये सवालिया निशान है। अल्टीमेटली एक आम शहरी का हक़ है कि एटलीस्ट इस मॉडर्न इकॉनमी के दौर में जो तमाम फैसिलिटीज़ है उसकी प्रोविज़न जो है वो उसका राइट बन चुका हुआ है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस करवट बैठेगा और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर एनीवेज़, बात करते हैं चैनल की, बात करते हैं प्रॉपर्टी की, और इस व्लॉग का फ़ायदा उठाते हुए मैंने चले एक दिल की बात है जो कर दी है। मेरा दिल नहीं कर रहा इस वक्त ना बात करने का, ना कंसल्टेंसी करने का। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, क्या कंसल्टेंसी करें, क्या बताएं जी, कितने की फ़ाइल लें और कितने की बेचें, कितने का प्लॉट लें, कितने का बेचें। क्या हर वक्त सिर्फ पैसे की ओरिएंटेशन ही बताना ज़रूरी है? मैं ये समझता हूँ। और क्या हमारी कौम सिर्फ इसी पर्टिकुलर वेंचर को सुनने के लिए रेडी है कि जी कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान। आफ्टर ऑल एक एक पॉलिटिकल व्यू रखने की भी एक ज़िंदगी है और सबका हक़ है, होना चाहिए। प्लस ओवरऑल एक सोसाइटी में रहते हुए भी सिर्फ पैसा ही तो नहीं है ना, बहुत सारी और भी एलिमेंट्स है। आपका निज़ाम है, उस निज़ाम को भी देखना है, और हर बंदे के फंडामेंटल राइट्स है, इसको भी देखना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत महसूस होती है वो ऐसे लोगों में जो कि सिर्फ बिज़नेस की बात करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की बात करना चाहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की, एंड दे से यार वी आर लीस्ट कंसर्न, जो होता है मुल्क में होता है, हमारा क्या है। जब ये एक अप्रोच होती है कि हमारा क्या है, तो कंटिन्यूसली होता ही है कि इस अप्रोच से आहिस्ता 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 वो जो आग बहुत पहले बहुत दूर लगी होती है और लोग समझ होते हैं यार ये आग बहुत दूर है, वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आप तक पहुंच जाती है, और फिर उस वक्त भी हम कह रहे होते हैं जी हमारा क्या है। तो खैर नहीं, वैसे चलें बात करते हैं न्यू मेट्रो सिटी की। देखिए न्यू मेट्रो सिटी की जो कमर्शियल फाइल है उनके हवाले से बात करें। क्यूरी ये है कि जी कमर्शियल फाइल जो ओपन फाइल ने कितने पैसों पे ट्रांसफ़र होंगी, ये एक सवालिया निशान है। करंटली अगर मैं न्यू मेट्रो सिटी की बात करूँ, एक अवेलेबल इन्वेंट्री है, 5 मरला की फ़ाइल है फॉर सेल, कमर्शियल फ़ाइल है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट जिसकी वैल्यू है 97,50,000 वाली है। करंट जो इसकी डाउन पेमेंट है 19,75,000 रुपये है। इस वक्त ये -1,00,000 रुपये में अवेलेबल है फॉर सेल। 19,75,000 या 19,50,000 जो भी इसकी डाउन पेमेंट है, उससे -1,00,000 रुपये में ये अवेलेबल है फॉर सेल, और अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको माइनस में बाय कर सकते हैं। ओपन फाइल है, ओपन फाइल मींस के 20% जो भी अमाउंट इसकी पेड है, फॉर एग्जांपल 97 लाख या 98 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 मरला कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, और करंट टिल डेट इसके पैसे 30-40 लाख रुपए जमा होने चाहिए थे, लेकिन करंटली जो है ओपन फाइल है, मतलब 20% पेड दे के ओपन की हुई है फाइल में भी कोई लेजेंड नहीं है, ये ओपन फाइल है, और ओपन फाइल आसानी से मार्केट में सेल हो जाती है। ये फाइल अगर बाय करते हैं तो आपको -1,00,000 रुपये में फ़ाइल मिलती है, आप इसको बाय कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें एक सवालिया निशान ये है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि जब अभी फ़ाइल चले, ओपन फ़ाइल बाय तो कर ली, जब भी आप ट्रांसफ़र करवाएंगे, फिल वक्त तो आप बाय करते हैं, आपको एक एग्रीमेंट लगाना है अपनी फ़ाइल के नीचे, जब आप ट्रांसफ़र करवाएंगे तो कितने पैसे जमा होंगे, हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये एक सवालिया निशान है। इसका फिल वक्त कोई आंसर नहीं है। हर बंदा अपना एक एनालिसिस ज़रूर दे देगा जी आपको न्यू मेट्रो सिटी की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो ओपन फ़ाइलें हैं, कमर्शियल फ़ाइलें, इनको ट्रांसफ़र करने के लिए लेट अस सपोज़ कोई फिगर दे दे 30%, 60%, 70% का, लेकिन अथेंटिक न्यूज़ क्यों नहीं है? कोई भी नहीं है। अथेंटिक न्यूज़ कोई भी नहीं है। मैं अगेन रिपीट करूँगा। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक कोई ख़ास पॉलिसी फॉर्मेशन सामने नहीं है ओपन फाइल्स के हवाले से कि कितने पे ट्रांसफ़र होगी। आप एक जहन में चीज़ रखें,
अगर आपने फ़ाइल लेनी है तो आप एज एन एंड यूज़र लें, नॉट एज एन इन्वेस्टर लें। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एज एन इन्वेस्टर आप फ़ाइल लें तो आप फ़ाइल होल्ड करके आप वेट करते हैं इसको बेचने के लिए। मैं एडवाइस नहीं करता इस वक्त मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए। मैं एडवाइस करता हूँ एज एन एंड यूज़र आप ये फ़ाइल लें। एज एन एंड यूज़र आप कैसे लेंगे कि आप इसको बाय करेंगे, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने इसको ट्रांसफ़र की तरफ लेके जाना है, और जब भी ट्रांसफ़र होती है आप जहन में रखेंगे टिल डेट जितनी भी किस्तें हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। आप इसका लेजर खोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि लेजर जो है आपको, जो पेमेंट प्लान है वो पेमेंट प्लान आपको नज़र आ जाए। इस चीज़ को समझना है। आप ओपन फ़ाइल ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन फ़ाइल की बेसिकली बेसिक डेट कौन सी थी, किस डेट पे जो है ये जनरेट हुई है। उस डेट से आप इसका लेजर काउंट करना शुरू कर दें, और जिस डेट पे आप जाके ट्रांसफ़र लेते हैं आप देख लें कि इस डेट तक आपको इतने पैसे देने हैं। तो आप जहन में रखिए कि अगर आप 20% से फ़ाइल ले रहे हैं, और अगर आप 6 महीने बाद या ओवरऑल फ़ाइल जब जनरेट हुई थी उसके 1 साल बाद या 6 महीने बाद या साल बाद जो है आपने ट्रांसफ़र लेनी है, तो तब तक कितने पैसे जमा होंगे, उतने ही पैसे आप जहन में रखिए कि लेट अस सपोज 50% की अमाउंट तक जमा होनी है, और वही अमाउंट आपके पास कंसिड्रेशन में लगी हो तब जाके आप ओपन फाइल खरीदें। वरना आप ओपन फाइल इसलिए मत खरीदें कि आप खरीद के इसको बेच देंगे, क्योंकि मुल्की हालात इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे इस तरह की प्रैक्टिस को। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।